सोनू और रागिनी अपनी दादी माँ के साथ रहा करते थे। सोनू और रागिनी के माता पिता सोनू और रागिनी के बचपन में ही गुजर गए थे। रागिनी अब 17 साल की हो चुकी थी। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी समझदारी भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसकी दादी माँ रागिनी से कहती है, रागिनी बेटा, हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम अपने लिए काम ढूंढ लो। हाँ दादी माँ, मैं आपसे कहने वाली थी कि आज मैं काम ढूंढने जाऊंगी। रागिनी ने सभी के लिए जल्दी से खाना बना लिया और तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। रागिनी खाना खाकर अपनी माँ से कहती है, दादी माँ, मैं अपने लिए काम ढूंढने जा रही हूँ। आप सोनू का ख्याल रखना, वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। अपनी दादी माँ से इतना कहने के बाद रागिनी सीधे काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पड़ोस की एक आंटी मिलती हैं। रागिनी बेटा, कहाँ जा रही हो और तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। कोकिला आंटी, मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। मैं आज अपने लिए काम ढूंढने निकली हूँ। पता नहीं काम मिलेगा या नहीं। रागिनी बेटा, आगे चलकर एक घर पड़ेगा, वहाँ पर एक कामवाली की जरूरत है। शायद तुम्हें वहाँ काम मिल सकता है, जाकर देख लो। अब रागिनी का काम थोड़ा सा आसान हो गया था, क्योंकि उसे घर पता चल गया तो वह सीधे ही उस औरत के घर में चली गई। लेकिन उस औरत ने उससे कहा, तुम कौन हो और मेरे घर में बिना पूछे कैसे चली आई? तुम्हें मेरे घर में घुसने की इजाजत किसने दी? भाभी जी, मुझे कोकिला आंटी ने भेजा और कहा कि उस घर में एक कामवाली की जरूरत है, तो मैं काम देखने के लिए आई हूँ। अच्छा बेटा, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो शायद तुम्हें काम मिल भी जाता। अब तो मैंने एक कामवाली रख ली है। रागिनी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और अपने घर की ओर निकलने लगती है। रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है। अरे, इस घर पर तो बोर्ड भी लगा है कि यहाँ एक कामवाली की जरूरत है। रागिनी उस घर में सीधे अंदर चली जाती है। वह घर एक पुलिस वाले का था। अंकल जी, आपके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि आपके घर में एक कामवाली की जरूरत है। हाँ बेटा, मेरे लिए एक कामवाली की जरूरत है, लेकिन तुम यह काम नहीं कर पाओगी। जैसे तैसे करके रागिनी को वह काम मिल जाता है। रागिनी घर पर पहुंचकर अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, मुझे एक पुलिस वाले अंकल के घर पर कामवाली का काम मिल गया है, तो कल मैं जल्दी से सुबह उठकर काम पर चली जाऊंगी। बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे काम मिल गया। अब मुझे भी थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। अगली सुबह रागिनी ने अपना डिब्बा बनाया और अपने काम की ओर निकल गई। रागिनी अपना काम बहुत ज्यादा ईमानदारी से किया करती। वह पुलिस वाले के घर की सफाई अच्छे से करती थी। ऐसे ही एक दिन, रागिनी बेटा, अब तुम्हें कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए या कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए। मेरा ट्रांसफर हो गया है तो मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। कोई बात नहीं पुलिस वाले अंकल, मैं अपने लिए काम ढूंढ लूंगी। रागिनी इतना कहकर अपने घर की ओर निकल जाती है और अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, अब हम अपना नया काम शुरू करने वाले हैं। मैं एक छोटा सा ढाबा खोलने वाली हूँ। रागिनी बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम अकेले ढाबा कैसे संभालोगी? अगले दिन रागिनी ने अपना ढाबा चलाना शुरू कर दिया। पहले ही दिन उसके ढाबे पर काफी ग्राहक आने लगे, क्योंकि उसका ढाबा हाईवे के पास में था। जो कोई उस हाईवे के पास से गुजरता था वह रागिनी के ढाबे पर खाना खाकर जरूर जाता था। रागिनी अब अच्छी कमाई कर